भाई यूएफसी पेरिस हुआ और क्या तगड़ा इवेंट था। दो फाइट्स पर सबकी नज़र थी, एक तो मिडिल डिवीज़न और एक लाइट वेट डिवीज़न। इस पर मुझे वीडियो कल बना देनी चाहिए थी, पर मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो भाइयों, दोनों ही फाइट्स को लेकर बड़ा क्रेज़ बना हुआ था और कहा जा रहा था कि जो जीतेगा वो सीधा टाइटल की तरफ जाएगा। तो चलो भाई, पूरी कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलो भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल वेट डिवीज़न की। नसरुद्दीन वर्सेस कायो बोहायो। इस फाइट का जो भी विजेता होता, उसको लेकर फैंस कह रहे थे कि वो हमजा चिमाएव को अगला चैलेंज कर सकता है। और क्या तगड़ा मैच था। अब देखो भाइयों, नसरुद्दीन नया कायो बोहायो को अच्छे से पढ़ा और फाइट में ऐसा लग रहा था कि जैसे एक स्टेप आगे चल रहा है। उसकी स्ट्राइकिंग, मूवमेंट, स्पीड सब कुछ ऑन टॉप था। भाइयों, दो जजों का स्कोर था 50-45, यानी सारे राउंड क्लीन स्वीप। कुछ लोगों को लगता है कि एक राउंड कायो ने लिया था, शायद तीसरा राउंड, लेकिन ओवरऑल डोमिनेशन नसरुद्दीन का ही रहा। भाइयों, कायो के टेक डाउन इस बार इतनी काम नहीं आई और वो स्ट्राइकिंग एक्सचेंज में वो लड़ता रहा। शॉन स्ट्रिकलैंड, जो कायो का टीममेट है, उसका कहना है कि कायो ने बहुत ज़्यादा वेट कटिंग की थी। पहले से 3 बार वेट कट करना और फिर ये फाइट लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। भाई, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यूएफसी में ओक्टागन एक्सक्यूजेस नहीं सुनता। फाइट में जो किया वही गिना जाता है। कायो ने खुद भी कहा था कि वो कभी वेट कट को एक्सक्यूज़ नहीं बनाएगा और बनाना भी नहीं चाहिए। भाइयों, कायो बहायो बुरा फाइटर नहीं है, वो बहुत ही टैलेंटेड फाइटर है और ये बात सबको पता है कि वो एक अच्छा फाइटर है। लेकिन इस फाइट में या फिर सच में वेट कट ने ही असर दिखा दिया और नसरुद्दीन को फुल क्रेडिट जाता है। उसने खुद को पूरी तरह से प्रूफ किया। अब आते हैं भाइयों लाइट वेट डिवीज़न में। सैन डेनिस वर्सेस मारिसियो रफ़ी। भाइयों, मारिसियो रफ़ी को बहुत ज़्यादा हाइप मिल रही थी। यूएफसी में आया और बैक टू बैक नॉकआउट निकाले और लोगों को लग रहा था कि ये अगला कॉनर मैग्रेगर बन सकता है, लाइट वेट का एक नया किंग। पर भाई, एक बात दिमाग में बिठा लो कि कॉनर मैग्रेगर नॉकआउट से कॉनर नहीं बना था। कॉनर शुरू में ही मैक्स होलोवे, डस्टिन पोरियर जैसे फाइटर से लड़ा था। उसका लेवल ऑफ कंपटीशन शुरुआत से ही आई था। वो स्ट्राइकिंग, मूवमेंट, माइंड गेम्स हर चीज़ में अलग था। और रफ़ी भी एक अच्छा फाइटर है, उसमें भी टैलेंट है, लेकिन कॉनर मैग्रेगर से तुलना करना अभी ठीक नहीं है। उसे अपने आप को और प्रूफ करना पड़ेगा। सैन डेनिस ने सेकंड राउंड में ही सबमिशन से रफ़ी को फिनिश कर दिया। उसने प्रेशर गेम लगाया और रफ़ी को सांस लेने ही नहीं दी। रफ़ी की ग्राउंड गेम जीरो दिखी, स्ट्राइकिंग में भी कंफ्यूज रहा, बैक फुट पर इतना गया कि जैसे पूरी फाइट ही भूल गया हो। अब बात आती है सबसे बड़ी, क्या नसरुद्दीन अगला फाइटर होगा जो हमजा चिमाएव को चैलेंज करेगा? नसरुद्दीन की पिछली परफॉर्मेंस शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट बहुत ही ख़राब थी। वहाँ से लोगों का भरोसा उस पर से थोड़ा सा उठा था, लेकिन इजराइल अदेसानिया से लड़ने के बाद से और अब कायो बायो को हराने के बाद नसरुद्दीन की परफॉर्मेंस में भारी इंप्रूवमेंट दिखाई दी है। नसरुद्दीन की परफॉर्मेंस में भारी इंप्रूवमेंट दिखाई दी है। टेक्निकली बहुत क्लीन फाइट करता है और इसकी स्ट्राइकिंग सटीक है। लेकिन क्वेश्चन नहीं उठता है, क्या वो हमजाद को हरा सकता है? भाई, जो हमजाद का जो ग्राउंड गेम है वो यूएफसी में अलग ही लेवल का है और नसरुद्दीन की ग्रैपलिंग अभी टेस्ट ही नहीं हुई, तो अभी इनमें कुछ कहा नहीं जा सकता। और हमजाद की जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर तो लगता नहीं है कि वो उसे हरा सकता है। लेकिन वो टाइटल शॉट तो डिज़र्व करता है, क्योंकि बैक टू बैक उसके पास विंस हैं और टॉप लेवल फाइटर को उसने हराया है। पर अगर फाइट होती है तो मुझे लगता नहीं है वो हमजाद को हरा पाएगा। अब भाइयों, कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि हमजाद वर्सेस नसरुद्दीन की फ़ाइट होनी चाहिए और इन दोनों में से कौन जीत सकता है? और कायो बोयायो की हार में वेट कट का रोल था कि नहीं? भाइयों, नीचे कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।